गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज़ आ रही है हमारी? आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 डामन और पिथियस। पिछले क्लास में भी हमने आप लोगों को समझाया था, हम पुनः दोहराएंगे। आज आप लोग हमें पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है? पाठ गुंजन, गुंजन निकालिए बुक खोल के बैठिए। गुंजन पाठ 7। तैयार है पढ़ने के लिए? आप लोग को बुक रीड करना है आज। पाठ आप लोग को समझ में आ गया था? आप बुक निकाल के बैठिए बेटा, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा। जितना पैराग्राफ पढ़ने बोला जाएगा आप हमें पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं? पाठ 7 डामन और पिथियस। पिछली क्लास में भी हमने आप लोगों को समझाया था कि डामन और पिथियस जो कहानी है वो दो दोस्तों की कहानी है, ठीक है? दो दोस्तों की कहानी है। और क्या बताया गया था इस पाठ में आप लोगों को? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? पिथियस जहाँ पे रहता था, जिस जगह पे रहता था, उस देश में जो राजा था वो बहुत अत्याचारी था, बहुत अत्याचार करता था वो। और उसने पिथियस के ऊपर दोष लगा करके पिथियस को कैद कर लिया था। और कैद करने के बाद क्या हुआ था? वो उसे फांसी की सज़ा सुना दी थी कि पिथियस को फांसी दिया जाएगा। फांसी देने से पहले जिसे फांसी दिया जाता है उसे फांसी देने से पहले पूछा जाता है कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। तो पिथियस से जब पूछा गया तो पिथियस ने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने क्या कहा था? राजा ने कहा था कि अगर तुम अपने बदले किसी दूसरे आदमी को जेल में ला कर के रख सकते हो तब मैं तुम्हें परिवार से मिलने जाने की छुट्टी दे सकता हूँ। आ गया समझ में? यहाँ तक हमने समझाया था आप लोगों को। इसके आगे क्या हुआ था फिर? डामन जो है वो पिथियस का मित्र था। डामन क्या था? पिथियस का मित्र था। उसने अपने मित्र पिथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार किया। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी जगह पे जेल पे रह जाऊंगा। पिथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। पिथियस जब लौट रहा था अपने परिवार से मिलने के बाद, तो जिस नाव हवा जो है वो उल्टी चल रही थी। जिस नाव पे बैठा था पिथियस वो ठीक टाइम पे नहीं पहुंच पाया। हवा उल्टी चलने के कारण उल्टी ठीक से नहीं चल रही थी। जो हवा है वो सीधी दिशा पे नहीं चल रही थी, तो नाव को पहुंचने में लेट हो गया। पिथियस ठीक समय पे नहीं पहुंच पाया था। और डामन मन ही मन खुश हो रहा था कि अच्छी बात है जो पिथियस नहीं पहुंच पाया है, मैं फांसी पे चढ़ूँगा, मैं अपने दोस्त के काम आऊँगा। इधर पिथियस सोच रहा था कि हाय, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचूंगा तो मेरे दोस्त डामन को फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। आ गया समझ में? यहाँ तक आप लोग को? अब फांसी देने का टाइम आ गया। डामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। तख्ता जो बना रहता है ना, जहाँ सिर डालना रहता है, सिर को डालना रहता है, उसे बोलते हैं तख्ता। वो बना रहता है, नाप का ही रहता है, उसमें डालना पड़ता है अंदर। फांसी का समय आ गया। डामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। डामन बहुत खुश था, बिल्कुल उसे दुख नहीं हो रहा था कि मुझे फांसी दिया जा रहा है, उल्टा वो खुश था। लोग कहने लग गए, जो भी वहाँ पे लोग थे वो सब कहने लग गए कि पिथियस जो है उसने अपने मित्र को यानी डामन को धोखा दिया है, अच्छा नहीं किया। लेकिन डामन चिल्लाकर कहा कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, पिथियस सच्चा मित्र है,
वह किसी कारणवश यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। फिर उसने जल्लाद से कहा, जल्लाद किसे कहते हैं? जल्लाद किसे कहते हैं आप लोग को पता है? जल्लाद जब फांसी के लिए ले जाया जाता है तो जो फांसी के समय जो रस्सी वगैरह खींचता है ना, उसे जल्लाद कहते हैं। आई बात समझ में? भाई समय हो गया। फिर उसने जल्लाद से कहा, दामन खुद जल्लाद से बोल रहा है कि समय हो चुका भाई, अब तुम देर क्यों कर रहे हो, मुझे जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो। दामन को लग रहा था कहीं पीथियस ना आ जाए तो उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, है ना, मैं पीथियस हूँ, फांसी की सज़ा मुझे हुई है। देखते ही देखते पीथियस जो है वो घोड़ा दौड़ाता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उसने झट से है ना कूद कर फांसी के फंदे को अलग कर दिया। जो दामन के सिर पे लगा हुआ था ना, उसे अलग कर दिया। उसने दामन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लग गए और पीथियस जो है वो फांसी का फंदा अपने गले पे डाल लिया। राजा जोर से चिल्लाया, रुको रुको, मेरे पास आओ। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। राजा बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना लीजिए। मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। सच्ची मित्रता देखकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। समझ गए आप लोग अच्छे से? उस दिन भी हमने समझाया था। अब आप लोग हमको 1 पैराग्राफ रीड करके दिखाओगे, पढ़ के दिखाओगे कि आपसे बनता है कि नहीं। ठीक है? अक्षर समझ में आया? बेटा बुक रीड करना है 1 पैराग्राफ। अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक कौन पढ़ेगा, फिर आप हमको पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है? मैम स्क्रीन ही नहीं दिख रही आपकी। अभी दिखेगी स्क्रीन, अभी दिखेगी स्क्रीन। अभी नहीं दिख रही है, अभी दिखेगी। हम दिखा रहे हैं अभी। ठीक है? अभी दिखा रहे हैं हम। ओके, तैयार रहे? ये तो 1 मिनट, आप तैयार रहिए ना बेटा, आप तैयार रहिए। अभी दिखाया जा रहा है आपको, आप तैयार रहिए। आया? दिखाई दिया? दिखाई दिया? एक मिनट, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट। अभी दिखाई आपको देगा, 1 मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है? दिखाई दिया? यस मैम। मैम कहाँ तक? 1 मिनट, 1 मिनट बता रहे हैं। आपको पढ़ना है दो मित्र से लेकर मिलना चाहता हूँ। 2 मित्र से लेकर के मिलना चाहता हूँ। ठीक है? पढ़ के सुनाइए। पढ़िए। 2 मित्र, हाँ। एक का नाम था पीथियस और दूसरे का नाम दामन। पीथियस जहाँ रहता था उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। उसने कुछ दोष। हाँ बोलिए। को कैद कर लिया और उसके फांसी की सजा सुना दी। ओके। फांसी देने से पीथियस से पूछा गया मेरी अंतिम इच्छा क्या है। पीथियस ने कहा मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। गुड। अनमोल आप पढ़िए। अनमोल रीड तैयार हैं? अनमोल पढ़िए। राजा ने से पढ़िए।
तैयार हैं आप? अनमोल तैयार है पढ़ने के लिए? यस मैम। ओके, ठीक से बैठिए। मैम राजा ने कहा पिथुआ के एक मिनट, आराम से आराम से आराम से पढ़िए और सही पढ़िए, आराम से पढ़िए। राजा ने कहा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा रुको, एक मिनट रुकिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। चलिए पढ़िए। कौन सा बुक? आपको पढ़ना है राजा ने कहा से लेकर के मिलने चला गया। पढ़िए, बुक है आपके पास? यस। पढ़िए, बुक है तो पढ़िए, पढ़िए। राजा ने कहा पिथुआ पीथियस पीथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पिथुआ को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। हाँ, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, दामन। पिथुआ हाँ, का मित्र था। उसने हाँ उसने अपने मित्र हाँ जगह जेल में रहने स्वीकार किया। पीथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार किया, ऐसे पढ़िए, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, अपने परिवार से मिलने चला गया। गुड गुड, और अच्छे से पढ़ना है। एक मिनट बेटा, बस प्रैक्टिस करना है आपको और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? दोबारा मम्मी नहीं बताएंगी, दोबारा आपको अपने से पढ़ना है। आ गया समझ में? आदित्य, बुक है आपके पास? बेटा बुक है? हाँ, बुक है तो आप पढ़िए। लौटते समय से लेकर के काम आएगा। पढ़िए, लौटते समय से लेकर के काम। अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं। हाँ, पढ़िए। लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। गुड। पीथियस की नाव ठीक समय पर न पहुंच सकी। हाँ, और दामन के मन में आनंद की लहर उठ रही थी। लहरें लहरें लहरें। आज आह, मित्र लहरें के लिए, आज प्रिय मित्र के लिए। हाँ, पढ़िए। मेरा जीवन काम आएगा। फिर से पढ़िए, आज से फिर से पढ़िए, आज से फिर से पढ़िए बेटा। हाँ, फिर से पढ़िए। आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। और पढ़िए, आगे पढ़िए, इधर से पढ़िए, फांसी हो जाएगी तक पढ़िए। इधर पीथियस सोच रहा था, हाय, अगर मैं समय पर ना पहुंचा सका तो मेरे प्यारे मित्र दामन को फांसी हो जाएगी। गुड गुड बेटा, गुड। बहुत अच्छा पढ़ा बेटा आपने, और अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है? यस मैम। ओके। आगे बढ़ते हैं। अनन्या, रेडी पढ़ने के लिए? अनन्या, बुक है आपके पास? अनन्या, बुक है आपके पास? बेटा बुक है आपके पास अनन्या?
अंश तैयार है पढ़ने के लिए? बेटा बुक है? बुक है आपके पास? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, कुछ प्रॉब्लम है क्या आवाज़ में? अविशी, चैत्य तैयार है पढ़ने के लिए? अविशी, बेटा बुक है? अनन्या बुक है आपके पास? अनन्या, दर्शिल रेडी पढ़ने के लिए? दर्शिल पढ़िए बेटा, आपको पढ़ना है। इधर पीथियस सोच रहा था, बुक है आपके पास तो पढ़िए। इधर पीथियस सोच रहा था, फिर हम बताएंगे कहाँ तक पढ़ना है, पढ़िए। यह सोच रहा था, हाँ हाय अगर मैं समय पर पहुंच हाँ तो मेरे मित्र दामन हाँ, को पार्टी हो जाएगी। गुड। पार्टी आ गया, दामन को पार्टी के तख्ते तख्ते, तख्ते हाँ पर किया गया। दामन प्रसन्न था। लोग कहने लगे, पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। दामन ने चिल्लाकर कहा, ऐसे मत कहो, पीथियस सच्चा मित्र है, वहाँ किसी कारणवश नहीं पहुँच पाया होगा। फिर उसने जल्लाद से कहा, भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? गुड 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 बेटा। आगे धैर्य रेडी पढ़ने के लिए? धैर्य बेटा बुक है आपके पास? बुक है आपके पास? धैर्य है कि नहीं? बुक बताइए, बुक है? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। कविशा रेडी पढ़ने के लिए? बुक है बेटा आपके पास? बुक है आपके पास? हाँ चलिए, हम बता रहे हैं, आपको पढ़ना है। देखिए पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 50 निकल गया? उसे पढ़िए। सबसे ऊपर देखिए जहाँ पे डायग्राम, 3 लोग का डायग्राम बना है ना, दामन, पीथियस और राजा का, तो वहीं पे नीचे में देखिए, इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो। पढ़िए आराम से, हिज्जा करके पढ़िए, जोर जोर के पढ़िए, कोई जल्दी नहीं हमें, पढ़िए। इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, एक मिनट, ठहरो ठहरो लिखा है, ध्यान से पढ़िए। ठहरो ठहरो, हाँ। मैं पीथियस हूँ, हाँ। ठहरो ठहरो, मैं पीथियस हूँ। आगे आगे, आगे पढ़िए। फांसी की सजा, हाँ, मुझे
मुझे हुई है। गुड। नीचे की लाइन पढ़िए, नीचे की लाइन। देख देख देखते ही देखते देखते ही देखते टीचर घोड़ा, घोड़ा लिखा है बेटा, घोड़ा। घोड़ा दौड़ाता हुआ नहीं नहीं वहाँ नहीं, गलत गलत। देखिए फिर, घोड़ा, घोड़ा के बाद क्या लिखा है? दा में औ की मात्रा दौड़, ड़ा में आ की मात्रा डा, ता में आ की मात्रा ता। सबको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? दौड़ाता। क्या बनेगा? है नहीं, दौड़ाता वहाँ, वहाँ। वहाँ हाँ, पढ़िए आगे। गुड। उसने हाँ, झटा, झट। झट झट से हाँ, कूद, पढ़िए। कूद कर हाँ, फांसी के। के हाँ, पढ़िए। फा में क्या लगा है? फा में अम की मात्रा है ना, और दाम फंदे। गुड, बहुत अच्छा। पढ़। हाँ को हाँ, अलग, अलग, अलग। अलग कर हाँ, दिया। गुड। उसने, उसने। हाँ, पढ़िए। उसने दामन हाँ हाँ, अगले से नहीं, दामन को गले, गले, गले लिखा है बेटा, गले, गले। गले से हाँ, लगा लिया। गुड। दोनों दोनों। की हाँ, दोनों की आंखें आंखों, आंखों लिखा है, देखो देखो खा में। हाँ आंखों से हाँ, आंसू गुड। बहने बहने लगे। गुड। आगे पढ़िए। अब हाँ टीचर हाँ वह हाँ, फंदा, फंदा। फंदा हाँ, अपने गुड। लगा गले में, गले में। हाँ, डाले डाल डाल लिया। लिया गुड गुड। सुनिए, अभी आपको हो गया, बस 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 बेटा, बस। अब आपको ना घर में इसको, ये पैराग्राफ को 2 बार 3 बार पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से पढ़ना आपको आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप आराम से रुक रुक के पढ़िए, आप हिज्जा कर कर के पढ़िए, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? हाँ, अच्छी बात। कोशिश किए ना आप, आगे और पढ़ना है आपको। आगे कौन पढ़ेगा? माही, रेडी पढ़ने के लिए? यस मैम। हाँ, बता रहे हैं आपको। नीचे का लाइन पढ़िए। बुक है आपके पास? यस मैम। हाँ, बुक निकाल के बैठिए। आपको निकालना है पेज नंबर 5050। राजा चिल्लाया, राजा चिल्लाया से लेकर के बह रहे थे। पढ़िए। राजा चिल्लाया, रुको रुको मेरे पास आराम से, आराम से, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, पढ़िए, यस मैम। पढ़िए। शुरू से नहीं, राजा चिल्लाया से पढ़िए ना। राजा चिल्लाया, राजा चिल्लाया, रुको रुको मेरे पास आए आओ 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 आओ। आओ हाँ, आओ मैं ऐसे अच्छे में
मित्र सच्चे 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 जोड़ी सच्चे बेटा, सच्चे लिखा है माही, ठीक से पढ़ो। यस हाँ सच्चे। मित्र को की सच्चे मित्र की म- जोड़ी मित्रों की, मित्रों लिखा है, मित्रों लिखा है। सच्चे मित्रों की, इसमें नो बेटा मित्रों लिखा है, देखिए बुक अच्छे से आप। त्रा त्रा में ओ की मात्रा त्रो लिखा है ना, मित्रों। हाँ पढ़, मित्रों हाँ मित्रों लिखा है। की हाँ जोड़ी मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। गुड। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना ले। ओके। मुझे आप जैसे मित्र की मित्रों 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 लिखा है माही। हाँ बहुत आवश्यकता है। बहुत आवश्यकता है। हाँ आज की राजा की राजा की आंखें आंखों आंखों से राजा की आंखों से आंसू बह 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 रहे। थे। बेटा ये कहानी आपको समझ में आ गई अच्छे से? यस मैम, इस कहानी में मुझे कुछ डाउट था। हाँ पूछिए ना, पूछिए क्या डाउट है, पूछिए। मैम आपने तो दूध का रंग पढ़ाया ही नहीं है। हाँ दूध का रंग नहीं आएगा बेटा, आपके कोर्स में अभी नहीं है वो, अभी जो जो जरूरी है वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अभी, ठीक है। आपने सिलेबस देखा है? सिलेबस डाला है पोर्टल में? नो मैम। पोर्टल में सिलेबस डाला हुआ है, आप सिलेबस खोल के देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यस हाँ सिलेबस डाला हुआ है बेटा, खोल के देखेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ तो समझ में आ जाएगा आप लोग को अच्छे से। हो गया? वेरी गुड बेटा, यस वेरी गुड। और अच्छे से पढ़ना है आपको, थोड़ा बीच में आप रुक रहे हो। अब हम पढ़ेंगे आगे, बुक पढ़ना जिनको आज नहीं पढ़ाया गया है वो आगे का चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो उनसे बुक पढ़वाया जाएगा, वो तैयार रहेंगे। जितनों ने आज पढ़ लिया है उनको छोड़ करके बाकी जो बच्चे हैं वो आगे का जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो रीड करेंगे बच्चे, उन्हें रीड करना पड़ेगा। और आज जिन्होंने पढ़ा है उन्हें और अच्छे से, और बाकी और बच्चों को अच्छे से घर में बैठ करके बुक आपके पास है, खोल करके आपको पढ़ना है, ठीक है। और 12 तारीख को आप लोग का टेस्ट है, अगर 12 को नहीं हो पाएगा, छुट्टी अगर रहेगी तो टेस्ट आपका 17 को होगा, पार्ट 4 और पार्ट 5 नोट कर लीजिए आप लोग। पार्ट 4 और पार्ट 5 का टेस्ट होगा, अगर वो 12 को नहीं हो पाएगा तो वो 17 को होगा। आ गया समझ में? चलिए अब हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताएंगे अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो। अक्षत कोई डाउट है? मैम हाँ मैम आपने तो 4 और 5 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी नहीं लिखा है। क्वेश्चन आंसर आपके पोर्टल में है ना बेटा, डला हुआ है। मैम पर पोर्टल तो खुलता ही नहीं है। पोर्टल नहीं खुल रहा है? वो मैम एक मिनट हम चेक करेंगे आज, ठीक है। मुझे हाँ करने के बाद हाँ हाँ ओके ओके बेटा, ओके ठीक है। और आप सुन लिए, आप लोग का टेस्ट है पार्ट 4 पार्ट 5 का, 12 तारीख को टेस्ट नहीं होगा तो फिर वो 17 तारीख को होगा। अगर 12 को छुट्टी होगी अगर, तो फिर वो 17 को होगा, ठीक है। हाँ आप पढ़ लीजिएगा, आप लोग तैयारी करके रखिए। और आप लोग को जो जो होमवर्क दिया जा रहा है मंडे या ट्यूसडे को देखना, आप लोग को होमवर्क दिया जाता है, पोर्टल पे रहता है, वो आपको करना है, वो आप लोगों को करना है, ठीक। मंडे और ट्यूसडे को आता है। मंडे या ट्यूसडे दोनों में से किसी दिन डला हुआ मिलेगा आपको,
पिछले, हाँ पिछले चैप्टर का भी, इसी चैप्टर का डला हुआ है, पिछले बार मिला था आप लोग को होमवर्क, आप लोग चेक कर लेंगे। अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको उसको करना है, ठीक है। मैम मैं पूछा तो है, पर हाँ। पूरी बुक जो हमारे पास है ना, उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिखते हमको। पाठ्य पुस्तक अभ्यास करके डला हुआ है, आपने खोला? मैम पूरी बुक दिखती है, हाँ बाकी का क्वेश्चन दिखता है और आंसर्स नहीं दिखते हैं बस। नहीं, बुक अलग डली हुई है, बुक अलग डली हुई है, और पाठ्य पुस्तक अभ्यास करके अलग से हेडिंग डला हुआ है, उसमें उसको खोलोगे आप तो मिलेगा आपको। पुस्तक अभ्यास। हाँ, पाठ्य पुस्तक अभ्यास जब आप खोलोगे ना तो आपको पूरा क्वेश्चन आंसर मिलेगा उसमें। ओके मैम। अभी क्लास के बाद आप एक बार देख के हमको बताना, कॉल करना कि आपको वो चीज़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके। ओके बेटा, पाठ समझ में आ गया अच्छे से, है ना? क्या बताया गया इस पाठ में, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ चुका है, और जो जो क्वेश्चन आंसर पूरे चैप्टर के 7 चैप्टर हो चुका है, जो जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसके क्वेश्चन आंसर पोर्टल से देख के आप नोट कर लेंगे, और जो भी डाउट होगा आप जब क्लास आपकी रहेगी तो हमसे आप पूछ सकते हैं। पूरी कॉपी आपको कंप्लीट करना है, आप लोग को होमवर्क भी दिया जा रहा है, होमवर्क भी आपको कंप्लीट करना है, पूरा अपना वर्क आपको कंप्लीट रखना है। जैसे ही स्कूल खुलेगा आप लोग की कॉपी चेक होगी, पूरा कंप्लीट मिलना चाहिए हमें। ग्रामर का जितना करवाया गया है, जितना आप लोग को गुंजन का करवाया गया है, पूरा वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग का पार्ट 4 पार्ट 5 का आपका टेस्ट है, 12 को है, अगर 12 को नहीं हो पाएगा तो 17 को होगा आप लोगों का। आप लोग तैयार रहेंगे पढ़ के। सबको पाठ अच्छे से समझ में आया है? किसी कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। अनमोल आपको डाउट है? 2 मिनट रुकिए। क्या डाउट है आपको अनमोल? दो मिनट बेटा, क्या डाउट है अनमोल? मैम पोर्टल में कुछ दिखता नहीं है, आंसर वगैरह कुछ दिखता नहीं है। आंसर आपको नहीं दिखेगा, आंसर नहीं दिखेगा बेटा। पाठ्य पुस्तक अभ्यास करके डला है, उसे जब आप खोलोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। मैम उसको डाउनलोड करना पड़ता है? हाँ हाँ ठीक है ना, पूछ लेंगे आप, जो भी प्रॉब्लम होगा आपको, आप है ना ऑफिस में बात कर लेंगे आप। वैसे आप लोग को बताया गया था, वीडियो डाला गया था इसका कि कैसे करना है, कहाँ पे जाना है। ओके ओके बेटा, कंप्लीट करना है कॉपी आप लोगों को। अनन्या कोई डाउट है? अनन्या कोई डाउट है आपको? पूछिए बेटा। अभी आप कहाँ थे? अभी आपको पढ़ने के लिए बोला गया था तो आप नहीं आए थे सामने, कहाँ थे अभी आप? नहीं नहीं, आप बुक रीड नहीं किए, हम बुलाया आपको बुक रीड करने के लिए लेकिन अनम्यूट कर दिया आप आए नहीं बुक पढ़ने, है ना। बुक पढ़ना चाहिए ना, तब तो आपसे बनेगा, आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे बनेगा आपसे। ओके ऋषा, दो मिनट बेटा। कोई डाउट है आपको? यस मैम। क्या डाउट है बेटा? समझ में आ गया पाठ आपको? हाँ मैम 12 तारीख को जन्माष्टमी है। हाँ, वही आप लोगों से बोला गया है कि 12 तारीख को अगर छुट्टी रहेगी तो 17 को आपका टेस्ट होगा, और 12 को अगर छुट्टी नहीं रहेगी तो 12 को होगा। नोटिस आएगा ना बेटा, अभी नोटिस नहीं आया ना। मैम किस चीज का टेस्ट? क्वेश्चन आंसर की ओरल टेस्ट? क्वेश्चन आंसर होगा,
राइट रॉन्ग वाला क्वेश्चन आंसर जो हम लेते हैं ना, वैसे ही टेस्ट होगा, पार्ट 4 पार्ट 5 का। राइट और रॉन्ग बनेगा ना? हाँ, राइट रॉन्ग वाला। राइट वाला ओरल। ओरल नहीं, रिटर्न होगा। ठीक है। हाँ क्वेश्चन आप दोगे, उसमें अगर वो सही आंसर रहेगा तो उसमें टिक लगा। हाँ हाँ, टिक लगाना है। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है क्या? माही, अनमोल, सबको समझ में आ गया अच्छे से? चैत्य, सबको समझ में आ गया? क्या करना आप लोग को? अच्छे से घर में पढ़िए, जो भी पढ़ाया जा रहा है बुक रीड करिए बैठ के, 1 पैराग्राफ कम से कम रेगुलर आपको करना है, तब आप लोग को समझ में आएगा बेटा। ओके बाय। टेस्ट की तैयारी कीजिए, अपना वर्क कंप्लीट कीजिए ना, तो आपके ऊपर उतना बर्डन नहीं आएगा। अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है? आ गया समझ में? पूनम, अनन्या, कविशा, माही, कॉपी कंप्लीट हो गया ना? ओके बाय बेटा। ठीक है।